आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि WLSM जो मेथड है वो होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन होता है WLSM का। ठीक है, दिस वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन नॉट ओनली फॉर एनफोर्स्ड कंक्रीट बट आल्सो फॉर स्ट्रक्चर स्टील एंड टिम्बर डिजाइन। ट्रेडिशनल मेथड बोलने का मतलब है कि ये पुरानी पद्धति में होता था। ठीक है, ये कब होता था? पुरानी पद्धति में। ठीक है, अब की पद्धति में हम लोग लिमिट स्टेट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग को इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। द मेथड बेसिकली एज्यूम दैट द स्ट्रक्चर मटेरियल बिहेवियर लिनियर इलास्टिक। ये वर्ड को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। लिनियर इलास्टिक मैनर and that adequate safety can be assumed that the suitable restricted the stress in the material inadequate by the expected working load on the structure। बोलने का इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि हम लोग का ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, आप लोग जान रहे होंगे। ये स्ट्रेन हुआ जिसको ई से इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और ये इधर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस होता है तो आप लोग देखे होंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो ऐसे पहले सीधा जाता है, फिर ऐसे करके ये फैल जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहता है वो स्ट्रेन, ये इलास्टिक होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलने का मतलब है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है, इसमें इसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, मतलब WLSM जो मेथड होता है, उसमें जो स्ट्रेंथ होता है, जो किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है, उसको यहीं तक लिया जाता है। ठीक है, यहीं तक लिया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक लिया जाता है। इसी को ये भी बोला गया है कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये लीनियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इसको इलास्टिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, मैं आपको एक बार अच्छे से और बता देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फैल हुआ, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, देख यहाँ से देखिएगा, यहीं तक बस उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं WLSM। ठीक, लीनियर, जहाँ तक लीनियर है वहीं तक उसकी स्ट्रेंथ को जब लिया जाएगा किसी मटेरियल के, तो उसको बोलेंगे हम लोग WLSM मेथड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोग इसी में फैक्टर भी लगा देते हैं। ठीक है, इसी में परमिसिबल स्ट्रेस, देखिए परमिसिबल स्ट्रेस हम लोगों को मिल गया, उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, ये तो हो गया ऐसे करके। अब ये हम लोग की स्ट्रेस थी, ये स्ट्रेंथ थी, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जिस स्ट्रेस पे, परमिसिबल स्ट्रेस पे जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी वह इलास्टिक तक होगा, लीनियर इलास्टिक तक होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है दोस्तों, एक बार और अच्छे से बता देता हूँ आप लोग को, अच्छे से समझ आएगा, लेकिन समझना जरूरी है आपको। ठीक है, ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन करवा है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन करवा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके बाद सडनली ऐसा करके फेल हो जाता है। ठीक है, ये उसका फेलर पॉइंट होता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे C ऐसे करके आप लोग पॉइंट देखे होंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होता है, लेकिन जो WLSM होता है वो यहीं तक ही डिजाइन होता है, और इसमें भी पार्शियल शिफ्टर फैक्ट्री लगा दिया जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि स्ट्रेस ये है, और स्ट्रेस के हिसाब से इसमें स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, तो लीनियर 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 इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर इलास्टिक बिहेवियर तो भी रहता है ये,
मतलब उसको अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं और उसमें छोड़ देंगे तो वो अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों WLSM के एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पहला एजम्पशंस क्या बोलता है ये देखते हैं, थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एजम्पशन उसका ये बोलता है द सेक्शन विच इज द प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। बोलने का मतलब ये है कि जो सेक्शन है वो बेंडिंग होने के बाद भी और बेंडिंग होने के बाद भी और बेंडिंग होने के पहले भी दोनों कंडीशन में वो प्लेन ही रहेगा, ठीक है। दूसरा अजम्पशन ये बोलता है द कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। मतलब जो स्टील और कंक्रीट रहेगा, जैसे हम लोग कोई अगर बीम ऐसे बनाएं, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करके कोई बीम बनाएं तो इसमें जो कॉलम डालेंगे, कॉलम सॉरी ये कॉलम है अगर, तो इसमें अगर स्टील डाले तो स्टील में कंक्रीट जो बनाए डालेंगे उसमें जो कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्ड रहेगा वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पहला जंक्शन हो गया, दूसरा जंक्शन हो गया। तीसरा जंक्शन ये बोलता है ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन एज स्टील। जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा उसको स्टील से बी स्टील सॉरी दोस्तों, उसको स्टील बियर करेगा, ठीक है। जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे उसमें उसको स्टील बियर करेगा, न कि कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट बिहेवियर को टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला है चौथा, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ड्रॉ करते हैं उसी को बोला गया है कि वो लीनियर तक की ही उसके लीनियर लाइन है वहीं तक के स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है पांचवा, द द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील ES एंड कंक्रीट REC, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया है कि स्टील की मॉडुलस इलास्टिसिटी ES होगी और कंक्रीट की EC, ठीक है। और अगला है हम लोग का लास्ट है छठवा, मॉडुलस रेशियो होता है एम, ठीक है। तो एम की वैल्यू होगी 280/3 सिग्मा CBC। 3 सिग्मा CBC बोलने का मतलब है, अब ये तो आप लोग को याद हो गया कि एम कैसे निकाल सकते हैं, मॉडुलस रेशियो। सिग्मा CBC की वैल्यू आपको IS कोड में दिया रहता है। IS कोड कौन सा यूज करना है, IS 456/2000, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया WLSM का। और यहाँ पे एजम्पशन हो गए आपके WLSM के, ठीक है। मैं लिमिट स्टेट का भी एजम्पशन बताया हुआ हूँ और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा और इसको बार बार या वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।